हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है बर्थडे ब्लॉग से। तो ये मेरे बर्थडे का ब्लॉग था और मैं डालना भूल गई थी क्योंकि मैं ऐसे बिज़ी हो गई थी और बेबी है छोटी तो उसके साथ बिज़ी हो जाती हूँ। तो मैं भूल गई थी बर्थडे वाला ब्लॉग डालना और मुझे याद आया सडनली कि बर्थडे वाला ब्लॉग डालना है क्योंकि हमने इतने अच्छे अच्छे से वीडियोज़ बनाई थी। तो रूही के पापा मेरे लिए लेके आए थे रात को केक, और केक हमेशा ही लेके आते हैं। तो लेके आए थे बर्थडे में मेरे लिए केक। रात के 12 बजे भी लेके आते हैं और फिर दूसरे दिन तो हम बनाते ही बनाते हैं। तो मुझे पता ही था मेरे लिए केक आया होगा और मैं आ गई थी दिन में ही मायके, क्योंकि कल हमारा कहीं घूमने का प्लान बना था। कहाँ बना था वो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, इतना अच्छा लगा मुझे क्योंकि एक कैंडल इतनी प्यारी सी लेके आए थे कि उसको बार बार हम जला रहे थे, बार बार फूंक रहे थे, तो बार बार से वो जल जा रही थी, खुद ही जल जा रही थी। तो और मुझे चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो मेरे लिए लेके आई थी चॉकलेट्स। और चॉकलेट्स डेयरी मिल्क तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, मुझे कुछ मिले ना मिले ये मिल जाए बस मैं बहुत खुश होती हूँ। तो बस रूही के पापा लेके आते ही आते हैं वैसे, और बर्थडे में तो लाना बनता ही बनता है उनका। और रूही का भी मन कर गया था, देखिए इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी चॉकलेट्स देख के, लेकिन अभी उसको देनी नहीं है क्योंकि बच्ची है ना। तो बस मैं उसे दिखा रही थी। और नेक्स्ट डे हमारा बन रहा था प्लान, इसलिए रूही के पापा शाम को आए ड्यूटी करके और मैं आ गई थी दिन में ही मम्मी पापा लोग के साथ। पापा मम्मी मुझे लेने आए थे तो मैं और रूही आ गई थी दिन पे। ये रहा नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। तो हम लोग रेडी हो गए थे, मॉर्निंग क्या दिन ही हो गई थी क्योंकि सुबह से हमारा प्लान बना था कि जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए। फिर सडनली से एकदम से प्लान बन गया कि हाँ चलते हैं चलते हैं। और रूही के पापा ने ज़िद करी कि चलते हैं, कहीं तो जाना ही है, बर्थडे है तो फिर हम लोग गए थे घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह पे। और कहाँ गए थे वो देखने के लिए आप वीडियो में आगे बने रहिए क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह हम लोग गए थे और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। आज तक हम जितनी अच्छी अच्छी जगह गए हैं मुझे सबसे अच्छी जगह यही लगी थी, इसलिए मैं ये वीडियो डालना चाह रही थी और मैंने डाली। और आप लोग को भी अगर अच्छी लगेगी तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो ये हम लोग रेडी हो चुके थे, पापा, रूही के पापा, मम्मी, और हम लोग लगा रहे थे लॉक दरवाजे पे क्योंकि कहीं जाओ तो लॉक लगाना ज़रूरी है, और चेक कर रहे थे पापा लोग। और ये बिल्ली कहीं से आ जाती थी हमारे वहाँ पे, बहुत प्यारी सी बिल्ली और प्रेग्नेंट भी थी ये। बाकी अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना सफ़र में हम लोग जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। कहाँ जा रहे हैं देखने के लिए बनी रही है वीडियो में। बाकी ऑयल हमने डला लिया है पेट्रोल पंप से, हमारा मार्केट में है ऊपर और ये नीचे मार्केट से काफ़ी नीचे आके पेट्रोल पंप है, यहाँ से हमने तेल डला लिया है गाड़ी में। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो वीडियो में बने रहिए आगे और इन्जॉय कीजिए। और रूही भी बैठी हुई थी अपने पापा की गोद में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मानती है ना पापा को, तो पापा के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता है उसे। और बाकी ये था कि अभी पास में ही जा रहे थे क्योंकि बच्चे के साथ दूर दूर का ट्रैवल करना सही नहीं रहता है, क्या पता दूर जाने में बच्चे परेशान करे। अभी हम पास में जा रहे हैं तो पास में तो ज़्यादा परेशान करती नहीं है क्योंकि उसको हल्द्वानी से जोलीकोट ट्रैवल करना अच्छा ही लगता है, आती रहती है। और बाकी दूर का भी हम लोगों ने कोई प्लान बनाया नहीं है, आगे बनाएंगे तो कभी देखेंगे कि दूर में परेशान करती है या नहीं करती है। अभी तक तो महादेव के आशीर्वाद से नहीं करती है तंग। और बाकी वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।
तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन। हम लोग गए थे बलूट, जो भुजिया घाट से अंदर को एक रोड कटती है, वहाँ हम लोग गए थे बलूट। और बलूट रिजॉर्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इतना ज़्यादा स्पेस है घूमने के लिए, फिरने के लिए, और भी मतलब इतना अच्छा फ़ोटोज़ वगैरह लो, सब कुछ नेचर का इतना अच्छा, मतलब नेचर वाइज इतना अच्छा लगा ना मुझे, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पे। मन तो कर रहा था यहाँ से वापस ही नहीं आने का, लेकिन अपनी चीज़ नहीं है, अपनी जगह नहीं है, तो वापस तो आना ही पड़ता है। और बाकी कब तक रहेंगे, तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लोकेशन है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो बाहर का सारा एरिया हम लोगों ने घूम लिया था और इतना अच्छा लग रहा था हमको। एक तरफ का एरिया हमने घूम लिया था क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमको घूमने में। और बाहर कोई गर्मी भी नहीं लग रही थी क्योंकि मार्च का महीना था, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि हम बाहर घूम रहे हैं, गर्म धूप पड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा था। और
अंदर हम लोग आए, फिर हमने सोचा कि फटाफट से खाना ऑर्डर कर देते हैं। जितनी देर में खाना बनेगा हम लोग के लिए उतनी देर में हम लोग आराम से और बाकी की जितनी जगह बची हुई है वो हम लोग घूम लेंगे। तो इसलिए हम लोग आ गए थे फटाफट से अंदर और खाना ऑर्डर करने। अंदर रेस्टोरेंट एरिया भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो फटाफट से हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि हम दोनों की तरफ से पार्टी थी, मैं और रूही के पापा की तरफ से, क्योंकि बर्थडे मेरा था तो हम लोग ही पार्टी दे रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर, हमने खाना ऑर्डर कर दिया था और खाना बनने में टाइम था, हम पूछ चुके थे। तो उसके बाद हमने कहा कि बाकी का जितना एरिया हम लोग वो भी घूम लेते हैं, क्योंकि कितना अच्छा लग रहा था और वीडियोस बनाना और ये सब इन लोगों ने अलाउ किया हुआ था कि बनाओ और घूमो। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था हम लोगों को। और देखिए कितनी अच्छी लोकेशन है, कितनी अच्छी जगह पे बना हुआ है ये। तो यहाँ पे ये बता रहे थे कि यहाँ पर है जंगली मुर्गा। तो जंगली मुर्गा हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, तो हम लोग जंगली मुर्गा देखने जा रहे थे, लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और पापा लोग तो देखे हैं, पापा मम्मी लोगों ने तो देखा है, तो मम्मी पापा आगे आगे जा रहे थे। उन्हें देखिए ये रहा जंगली मुर्गा जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है जंगली मुर्गा। तो हमने भी पहली बार देखा और बड़ा अजीब सा लगा हमको। ये रहा जंगली मुर्गा, इसको बोलते हैं जंगली मुर्गा। यही बता रहे थे रिजॉर्ट में जो हैं कि ये जंगली मुर्गा है। बाकी ये यहाँ पे बत्तख हैं और ये बत्तख हमको पीछे पीछे पड़ रहे थे, हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। कि डर भी लग रही थी इनको देखकर कि काट ना दे। बाकी फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा सा इंतज़ाम किया हुआ था। बर्ड्स रखी थी, अलग अलग तरीके की चिड़ियाएँ थीं और तोते थे, इतने प्यारे प्यारे से तोते, छोटे वाले जो तोते होते हैं, पैरट्स होते हैं छोटे वाले, वो थे और इतनी प्यारी प्यारी सी थी। इतने में हमको होटल वालों ने बोला कि आओ और खाना खा लो, आपका खाना रेडी हो गया है, लग गया है। तो हम लोगों ने खाना खा लिया था फटाफट से। उसके बाद हमारा खाना थोड़ा बच गया था, तो हम लोगों ने चावल जो बच चुका था वो हम लोगों ने होटल वालों से पूछा कि हम क्या इन्हें दे सकते हैं जो आप लोगों ने पाल रखे हैं। तो बस हम काले वाले जो बत्तख थे और सफ़ेद वाले जो बत्तख थे इन्हें हम लोग देने जा रहे थे और पूछ लिया था हमने, परमिशन ले ली थी, तो मैं दे रही थी। मुझे डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बत्तखों को खाना खिला दिया था। काले वाले बत्तख थे और अभी सफ़ेद वाले अलग थे। सफ़ेद वाले चावल नहीं खा रहे थे, पता नहीं क्यों, उनके उसमें भी हमने डाला तो उनको दिया, हमने नहीं खाया, उन्होंने वो चले गए। और काले वाले बत्तख जो थे ये खा रहे थे मज़े से, तो अच्छा लगा। जूठा नहीं था, ये हमारा बचा हुआ था, तो जूठा नहीं था, अलग से हम लोगों ने साफ़ सुथरा था, तभी हम लोगों ने दिया था पूछ कर। उसके बाद हम लोगों ने खाना आना खा लिया था, बिल हम दे चुके थे। उसके बाद हम लोग गए आगे की तरफ घूमने और हमें मिले यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से खरगोश, इतने प्यारे लग रहे थे, वाइट वाइट ब्लैक, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो हम लोग गए इनके पास और हाँ, फिर मम्मी को याद आ गई थी अचानक से। मम्मी हम लोगों के लिए सेब रख के लाई थी रास्ते के लिए कि हमें भूख लग जाएगी तो हम लोग रास्ते में सेब खाएंगे। पर फिर हम लोगों ने पार्टी वार्टी कर ली थी तो मन किया नहीं हमें कुछ खाने का, तो फिर हम लोगों ने वो सेब इनके लिए कट करे और मम्मी चाकू भी लेके आई थी, तो हम कट कर करके इनको दे रहे थे। और अभी आप देखना इतने प्यार से इन लोगों ने खाया, इतने अच्छे से, मतलब 2-3 सेब थे, 3-4 सेब थे यहाँ। तो हम लोगों ने आराम से इनको पूरे सेब हमको ही खिला के गए, तो इतना अच्छा लगा हम लोग को। ये देखिए मम्मी डाल रही है और कितने अच्छे से खाएंगे अभी देखना। अभी उनको आइडिया नहीं आ रहा है, अभी जब पता चल जाएगा कि ये डाले हैं कुछ फल तो ऐसे खाएंगे, मतलब एक दूसरे के मुंह से छीन छीन के खा रहे थे। देखना अभी आप लोग, इतना अच्छा लग रहे थे और खाते हुए भी इतने प्यारे लग रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था इनको खाता हुआ देख के। क्यूट क्यूट से रैबिट्स थे ये।
उसके बाद हम लोग आ गए थे झूला झूलने, क्योंकि मैं बच्ची बन जाती हूँ झूला देखकर, तो मैं बच्ची बन गई थी वहाँ पर। क्या हो गया, बचपना कभी जाना नहीं चाहिए कहते हैं, और मेरे हस्बैंड को तो मेरा बचपना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहते हैं बचपना ही अच्छा लगता है तुम्हारे ऊपर, तो करते रहा करो। तो इसलिए मैं बचपना करती रहती हूँ। और फिर मैंने हस्बैंड जी से भी बोला कि रूही को भी झूला झुलाइए, तो वो झुला रहे थे। फिर बाकी हम लोगों ने ऐसे ही घूमा थोड़ा मोड़ा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हमें आके, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी लोकेशन थी, बहुत अच्छा रिव्यू लगा हमको। और फिर हम लोगों ने फटाफट से घूमा, और फिर उसके बाद हमें धूप लगने लगी थी, तो और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, शाम हो गई थी, क्योंकि हम लोग घर से ही हम लोग 2 बजे आए थे, तो हम लोग को बच गए थे यहाँ पे 4-5 ऐसे ही बज गए थे। तो हमने सोचा कि फटाफट से हम लोग अब घर को चलते हैं, और टाइम लग जाता है घर जाने में भी। तो उसके बाद हम लोग घर की तरफ को जाने लगे थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और घर आके फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, और फिर उसके बाद शाम हो गई थी, रात हो गई थी। तो रात के 8 बजे मम्मी लोगों ने बोला चलो केक कट करते हैं। पापा लेके आई थी केक, पापा ने बनवाने दिया था चुपचाप से। तो पापा हमेशा ही दे देते हैं, जब भी मैं मायके आई रहती हूँ तो पापा पहले भी बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, पापा मम्मी मेरा, तो उनको आदत है पहले से ही। तो फटाफट से हम लोगों ने केक कट किया और एक दूसरे को खिलाया फटाफट से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो घर पे भी बर्थडे सेलिब्रेशन हम लोगों ने कर लिया। तो बस ऐसे ही विनयदा ने गाना लगाया था कि पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढांड कर कि खुशबू का बर्थडे मनाओ, ये बनाओ। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, हम लोग एंजॉय कर रहे थे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।